हाँ तो भैया राम राम। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज चैलेंज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। 30 डेज चैलेंज हमने लियो है। 30 दिन में तुम्हारे इंग्लिश सिखाने को चैलेंज है और आज है डे 9। तो चलो शुरुआत करा आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाला है वॉज वर। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को काम है टाइम बताने को। ठीक है, तो वॉज वर कौन सा टाइम बताएगा? वॉज वर बताएगा पास्ट का समय का बारे में, यानी कि वो समय जो बीत चुके हैं वो का बारे में बताने के लिए हम वॉज और वर को यूज़ करा। वॉज को यूज़ हम करा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो? तो आई, ही, शी, इट या एनी नेम। आई, ही, शी, इट या एनी नेम का साथ अपन यूज़ करा वॉज को। वर अपन के साथ लगाएं? तो वर अपन लगाएं हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे या कोई सी भी प्लूरल नाउन। कोई सी भी प्लूरल नाउन का साथ अपन लगाएं वर। ठीक है, आपके एक डाउट हो सके कि सर यू तो सिंगुलर भी रहे और प्लूरल भी रहे, तो एक साथ में अपन वॉज क्यों नहीं लगाएं? तो अंग्रेज को यह नियम है कि वो यू के हमेशा प्लूरल ही माने। हालांकि यू सिंगुलर सब्जेक्ट का लिए भी यूज़ हो, यानी एक व्यक्ति का लिए भी अपन यू को यूज़ करा और एक से ज़्यादा व्यक्ति का लिए भी अपन यू को यूज़ करा, लेकिन यू के हमेशा प्लूरल ही माने, इसलिए यू का साथ वर्ड लगाएं। ठीक है, अब आप उदाहरण का माध्यम से एक बार समझ लो। ही का साथ अपन वॉज लगाएंगा, ही वॉज। शी का साथ वॉज लगेगा, इट का साथ वॉज लगेगा और आई का साथ वॉज लगेगा। वी वर, यू वर, दे वर। राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राजू को साथ वॉज लगेगा और राजू एंड सोनू अब ये बन गए प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए राजू एंड सोनू वर। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट, आई का साथ लगेगा वॉज, वी, यू, दे का साथ लगेगा वर, सिंगुलर नाउन का साथ वॉज और प्लूरल नाउन का साथ वर। वॉज वर को यूज़ कहीं है? वॉज वर को पहलो यूज़ है जब भी कहीं को काम हो रही हो तो या कहीं को भी काम चल रही हो तो, यानी कि पास्ट में जो भी काम हो रही हो तो ओके बताने के लिए अपन यूज़ करा वॉज वर। वाक्य का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा शब्द आए, मालवी में काम हो रही हो तो या काम चल रही हो तो। ठीक है, अब अपन देखा सिंपल सेंटेंस बनाने को स्ट्रक्चर कहीं है। सबसे पहले अपन लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बाद अपन लिखा वॉज वर, ओ का बाद मेन वर्ब में आईएनजी और ओ का बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि अपन जब प्रेजेंट में कहीं को काम चल रही हो तो ओ के लिए अपन लगा दिया था इज एम आर, लेकिन पास्ट में कहीं को काम चल रही हो तो ओके बताने के लिए अपन लगाएंगा वॉज वर। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी अपन इज एम आर का साथ भी लगा दिया था और वॉज वर का साथ भी लगाएंगा। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज वर, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन देखा उदाहरण। वहाँ सो रही थी, शी हो गया सब्जेक्ट, रही थी यानी पास्ट में काम हो रही हो तो इसलिए लगाओ वॉज, और मेन वर्ब है हमारी स्लिप, स्लिप मतलब सोनो, तो वॉज वर्ब का साथ अपन मेन वर्ब में आईएनजी लगाएं तो अपन लिखेंगे स्लीपिंग। सी वॉज स्लीपिंग, वहाँ सो रही थी। वे गा रहे थे, दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, दे वर सिंगिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वहाँ काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग, ही हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगाओ और मेन वर्ब में आईएनजी वर्किंग। हम बात कर रहे थे, हम यानी कि वी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का साथ लगाएं अपन वर, और बात करने के लिए मेन वर्ब है टॉक, टॉक में लगाओ आईएनजी तो बनियो टॉकिंग। वी वर टॉकिंग, वी वर टॉकिंग। अब वॉज वर को दूसरो यूज़ देखा। दूसरो यूज़ है पास्ट में किसी के बारे में बात करने के लिए वॉज वर का यूज़ किया जाता है। जब प्रेजेंट टाइम में कोई के बारे में बात हो रही थी तो हम इज एम आर को यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पास्ट में यदि कोई की पास्ट के बारे में बात बताना है तो ओके बताने के लिए हम वॉज वर को यूज़ करांगा।
एक लिए स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट लिखो, वॉज वर लिखो और डायरेक्ट वह बात लिख दो जो तुम्हारे कोई के बारे में बतानी है। ठीक है, उदाहरण का माध्यम से समझो। वहाँ बहुत दयालु था, यानी कि पास्ट में दयालु था, अभी के बारे में नहीं मालूम कि दयालु है या नहीं है, लेकिन पास्ट में वहाँ दयालु था। ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी काइंड, या दयालु के लिए एक वर्ड आप यूज़ कर सको एमिएबल, एमिएबल मतलब दयालु। सेंटेंस होगा ही वॉज वेरी काइंड या फिर ही वॉज एमिएबल, वहाँ बहुत दयालु था। वहाँ एक अच्छा शिक्षक था। इन सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रही है, कोई का बारे में बात हो रही है कि वहाँ एक अच्छा शिक्षक था। ही वॉज अ गुड टीचर, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट को टाइम बता रही है, और अ गुड टीचर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ही वॉज अ गुड टीचर। यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि काम नहीं आए वो, क्यों नहीं आए वो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रही है, कोई का बारे में बात हो रही है कि वहाँ एक अच्छा शिक्षक था। तो इंग्लिश में बनेगा ही वॉज अ गुड टीचर। अगला सेंटेंस है घनश्याम दा गांव का सबसे बड़ा चाय प्रेमी था। घनश्याम दा गांव का सबसे बड़ा चाय प्रेमी था। तो बनाओ घनश्याम दा वॉज द बिगेस्ट टी लवर इन द विलेज। यहाँ पे घनश्याम दा के बारे में बात हो रही है। घनश्याम दा कोई भी काम नहीं कर रहा है, बात कहीं हो रही है कि गांव का सबसे बड़ा चाय प्रेमी है। ठीक है, लोग उनका घर उनसे मिलने सिर्फ इसलिए जाए कि चाय पीने के लिए मिलेगी। तो सेंटेंस है घनश्याम दा वॉज द बिगेस्ट टी लवर इन द विलेज। अगला सेंटेंस है वहाँ स्कूल में था। ही वॉज एट स्कूल। यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ स्कूल में था। ही वॉज एट स्कूल, वे गांव में थे। देवर इन द विलेज, यहाँ पे भी बात हो रही है पास्ट की कि वे गांव में थे। देवर इन द विलेज। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देखा अपन जो कि बिल्कुल सिंपल है। हरिदा खलियान में बकरी को ढूंढ रहे थे। हरिदा वॉज सर्चिंग फॉर अ गॉड इन द फील्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें अपन ने कंजक्शन को यूज़ करियो है। दो सेंटेंस के जोड़ने के लिए अपन कंजक्शन को यूज़ करा। पहलो सेंटेंस है घनश्याम दा अपने खेत में चाय पी रहा था। दूसरा सेंटेंस है उसकी गाय खेत में घास खा रही थी। घनश्याम दा की गाय खेत में हरी घास चट कर रही थी। सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहलो सेंटेंस लिखांगा, फिर कंजक्शन से होकर जोड़ांगा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखांगा। पहलो सेंटेंस है घनश्याम दा अपना खेत में चाय पी रहा था। तो घनश्याम दा वॉज सिपिंग। सिपिंग मतलब हो कई की भी चीज़ का गुट गुट करके पीनो, यानी कि धीरे धीरे पीनो। जब भी अपन कई की गर्म चीज़ पिया, जैसे कि चाय पिया, सूप पिया, कई की भी गर्म चीज़, और ओके धीरे धीरे पिया, एक एक घुट करके पिया, तो क्या अपन लगाएं सिप। वॉज वर्ग का साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाएं, इसलिए लगाएंगे लिखांगा सिपिंग। तो घनश्याम दा वॉज सिपिंग टी। घनश्याम दा चाय पी रहे थे इन इस फील्ड, उनके खेत में। जबकि जबकि के लिए अपन कंजक्शन यूज़ करा वाइल। उसकी गाय यानी उनकी गाय खेत में हरी घास चट कर रही थी। तो हिज काऊ वॉज मंचिंग। मंच मतलब हो चबा चबा के खानो, या फिर एक आवाज़ करते हुए खानो। बहुत सारा लोग जब खानो खाए तो एक आवाज़ आए, जैसे तुमने गाय भैंस के जुगाली करते हुए देखी हो, तो उनकी भी एक आवाज़ आए जब भी खानो खाए। अच्छा, तुमने एक मंच चॉकलेट खाई होगी, ये वाली, इनको नाम है मंच। तो मंच को मतलब कहीं हो, मंच को मतलब हो कई की भी चीज़ के खानो, लेकिन आवाज़ का साथ, आवाज़ करते हुए खानो, कई की भी चीज़ के आवाज़ करते हुए खानो, उसके लिए अपन लिखा मंच। ठीक है, 5 रुपए की चॉकलेट आए, खा के देख जो, जब खाओगा तो आवाज़ आएगी मुंह से, तो इसलिए इनको नाम है मंच। तो सेंटेंस है हिज काऊ वॉज मंचिंग ऑन द ग्रीन ग्रास। घनश्याम दा अपने खेत में चाय पी रहे थे, जबकि उसकी गाय खेत में हरी घास खा रही थी। तो घनश्याम दा वॉज सिपिंग टी इन हिज फील्ड वाइल, जबकि हिज काऊ वॉज मंचिंग ऑन द ग्रीन ग्रास। बच्चे खेल रहे थे,
और उनका कुत्ता उनके पीछे दौड़ रहा था। एक है भी अपन कंजक्शन से जोड़ांगा और कल यूज़ करांगा एंड। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड देयर डॉग वॉज रनिंग आफ्टर देम। पहला सेंटेंस में चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए अपन ने वर को यूज़ करियो। दूसरा सेंटेंस में डॉग सिंगुलर है इसलिए अपन ने वॉज यूज़ करियो। अब अपन देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा नॉट, और नॉट हमेशा क्या के साथ आए, हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर लिखा मेन वर्ब और फिर लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वॉज वर्ब के लिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगा। सबसे पहले लिखांगा सब्जेक्ट, फिर आएगा या तो वॉज या वर, फिर आएगा नॉट। वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे, आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि वॉज वर्ब के लिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखा, रामू और कालू कल फसल नहीं उगा रहे थे। रामू एंड कालू, अब यहाँ पे दो व्यक्ति का बारे में बात हो रही है, मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट का साथ हम यूज़ करना वर। रामू एंड कालू वर नॉट प्लांटिंग क्रॉप्स यस्टरडे। सीता और राधा बारिश के दौरान अपने खेतों में काम नहीं कर रही थी। सीता एंड राधा वर नॉट वर्किंग इन देयर फील्ड ड्यूरिंग द रेन। अब अपन बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा प्रश्न जिनको आंसर अपन यस या फिर नो में दे सका, ऐसा प्रश्न जिनका जवाब अपन यस या नो में दे सका। हिंदी में पहचान कहीं होगी तो इनकी हिंदी में पहचान होगी कि क्या शब्द से वाक्य का होगा प्रारंभ, यानी कि सेंटेंस का शुरुआत में आएगा क्या शब्द। इंग्लिश में कैसे बनाएंगा, इंग्लिश में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज एंड वर। फिर आएगा सब्जेक्ट, वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब में अपन आईएनजी फॉर्म लगाएं, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि यस नो टाइप प्रश्न बनाने के लिए अपन लिखांगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखा, क्या शब्द से हो रही है सेंटेंस की शुरुआत, मतलब ये है यस नो टाइप क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मोहन और दिनेश कल खेतों में बीज बो रहे थे। वर मोहन एंड दिनेश स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड यस्टरडे। स्कैटरिंग मतलब हो बिखेरनो या बोनो, तो सेंटेंस बनेगा वर मोहन एंड दिनेश स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस है, क्या कुमुद और गीता सुबह जल्दी उठकर पानी भर रही थी। वर कुमुद एंड गीता वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच। फेच वर्ड को अपन यूज़ करा या तो पानी भरने के लिए या फिर कहीं जाके कहीं चीज़ वापस लेके आने के लिए। तो कुआं में से जब भी अपन पानी भरा तो फेच वर्ड यूज़ करा। वर कुमुद एंड गीता वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगा। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होए कहीं, तो ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा प्रश्न जो नकारात्मक भी है और उनको जवाब अपन यस नो में दे सका। ऐसा प्रश्न जो नकारात्मक है और उनको जवाब अपन यस या नो में दे सका, उनके अपन बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इनके कैसे बनाया करें, बहुत आसान है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का साथ आएगा नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और फिर अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान देना है कि नॉट हमेशा
हेल्पिंग वर्ब का बाद ही आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का साथ आएगा। नोट कभी भी सब्जेक्ट का बाद नहीं आएगा, ठीक है। क्या रामू और सुरेश कल खेतों में काम नहीं कर रहे थे? वर नॉट रामू एंड सुरेश वर्किंग इन द फील्ड यस्टरडे? क्या सीता और राधा दोपहर में अपने घरों में नहीं थी? वर नॉट सीता एंड राधा इन देयर होम्स ड्यूरिंग आफ्टरनून? अब अपन पढ़ांगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहीं यहाँ करें, कल अपन ने देखा था क्वेश्चन वर्ड QW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के अपन WH फैमिली भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि इनमें W और H दो ही आए। वॉट में WH है, वाई में WH है, व्हेन में WH, वेयर में WH और हाउ में भी W और H है, ठीक है। इसलिए इनके WH फैमिली भी बोला और क्वेश्चन वर्ड भी बोला। ऐसा क्वेश्चन रहे जिनको आंसर अपन यस या नो में नहीं दे सका, यानी इनको जवाब अपन हाँ या ना में नहीं दे सका, उनके लिए अपन क्वेश्चन वर्ड यूज़ करा। एग्जाम्पल के लिए वॉट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, हुस मतलब किसका, हुम मतलब किसे, किससे, किसको, हाउ मेनी कितना या कितने जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल है। हाउ मच एक को मतलब भी कितना हो, लेकिन जिनके नहीं गिना जा सके, यानी कि अनकाउंटेबल है। तो कितना काउंटेबल के लिए अपन यूज़ करा हाउ मेनी, कितना अनकाउंटेबल के लिए अपन यूज़ करा हाउ मच। सिंस व्हेन कब से, यानी कि काम कब से चल रहा है। फ्रॉम व्हेन कब से, यानी कि काम कब से शुरू होएगा। विथ हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ, बाय हुम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फॉर वॉट किस लिए, वॉट एवर जो कुछ भी, वेन एवर जब कभी भी, वॉट देन तब क्या फिर क्या, वट टाइप ऑफ किस तरह का या किस प्रकार का। तो ये सभी है क्वेश्चन वर्ड। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाएं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिनको जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सका। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा जो अपन ने अभी पढ़ा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि जब भी अपन प्रश्न पूछा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है वॉज वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड का बाद अपन लिखांगा वॉस या वर्ब, फिर अपन लिखांगा सब्जेक्ट, फिर अपन लिखांगा मेन वर्ब की आईएनजी और फिर लिखांगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अपन ने कल हु का बारे में पढ़ियो था, WHO हु। हु से जब भी अपन सेंटेंस बनाएंगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, हु का बाद आएगा वॉज वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हु का बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं आएगा? हु का बाद सब्जेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हु सब्जेक्ट का बारे में ही प्रश्न पूछे। यदि अपन ने सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दियो तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर वो आंसर ही मिल जाएगा अपने। एग्जाम्पल, रामू और सुरेश कल सुबह क्या कर रहे थे? वॉट वर रामू एंड सुरेश डूइंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे? वॉट वर रामू एंड सुरेश डूइंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे? कुमुद और गीता सुबह का नाश्ता करते समय क्या बात कर रही थी? वॉट वर कुमुद एंड गीता टॉकिंग अबाउट? के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करेंगे टॉकिंग अबाउट। वॉट वर कुमुद एंड गीता टॉकिंग अबाउट वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? अब अपन पढ़ांगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस का बारे में, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो नकारात्मक भी है
और इनको जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सका। ठीक है, इनको स्ट्रक्चर देखना। सबसे पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखांगा वॉज वर। नेगेटिव है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ आए, इसलिए वॉज वर के बाद लिखांगा नॉट। नॉट के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का साथ अपन लगाएंगे नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, रामू और कालू सुबह खेतों में काम क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर नॉट रामू एंड कालू वर्किंग इन द फील्ड इन द मॉर्निंग? सीता और राधा शाम को क्यों नहीं खेल रही थी? वाई वर नॉट सीता एंड राधा प्लेइंग इन द इवनिंग? ठीक है, तो यहाँ पे वॉज वर को यूज़ खत्म हो जाए। अभी तक अपन ने पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट को टाइम बताए और वॉज वर पास्ट को टाइम बताए। इज एम आर में अपन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, वॉज वर्ब में भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं। इज एम आर वही काम बताए जो प्रेजेंट में चल रहा है और वॉज वर्ब वही काम बताएगी जो पास्ट में चल रहा था। इज एम आर में अपन कोई के बारे में बात करा लेकिन टाइम प्रेजेंट को रहे वो। वॉज वर्ब में भी अपन कोई के बारे में बात करा लेकिन टाइम पास्ट को रहे वो। कल अपन पढ़ेंगा इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस कहीं हो तो वर्ब को यूज़ करके अपन इमेजिनरी सेंटेंस भी बना सका। बहुत बार तम बोलता है यदि मैं प्रधानमंत्री होतो तो ऐसो कर देतो, यदि मैं थारी जगह होतो तो मैं ऐसो कर देतो। जब भी अपन कई की बात के सोचा इमेजिन करा कि यदि मैं ये होतो तो ऐसो कर देतो, तो ओके बनाने के लिए अपन वर्ब को यूज़ करा। कैसे बना इमेजिनरी सेंटेंस ये जानने के लिए कल की क्लास ज़रूर देखो। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके सब चीज़ समझ में आई होगी। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहा होगा, नोट्स आपने बना लिया होगा, और यदि पुरानी क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए ताकि आपके सब अच्छे से समझ में आए और बेसिक से सीखने के लिए मिला अगला वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।